जी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कर रहे थे कि एफवाईपी के अंदर क्या, पहले हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि एफवाईपी क्या है, और मैंने बात बताई कि आपके डिग्री की रिक्वायरमेंट है, फिर आपके करियर को मेक और ब्रेक करती है, और इसको हमने एक्सप्लेन किया। फिर एफवाईपी सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एफवाईपी के अंदर जी काइंडली अपने जो लेट जॉइन कर रहे हैं वो अपने माइक को डिसेबल करें। ठीक है, अच्छा जी। फिर हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया कि एफवाईपी के अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर हमने उस कंपोनेंट्स को डिस्कस किया कि एफवाईपी के अंदर दो मेजर मॉड्यूल हैं, P1 और P2। P1 को हमने एक्सप्लेन किया कि P1 इंक्लूड्स प्रपोजल एनालिसिस एंड डिजाइन, एंड P2 इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। फिर हमने डिस्कस किया कि एफवाईपी के अंदर अब हमने स्टेप्स आपको पहले क्या 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 करना है। सबसे जो पहला स्टेप है एफवाईपी के अंदर, जो स्टार्टिंग आपने जहां से करना है, सबसे पहले तो अपनी विलिंगनेस एक शो करनी है, डिटर्मिनेशन के यस अब जो है, जिन्होंने काम नहीं कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, ये वो टाइम है कि जब आपने अपने सीखने की आप समझ लें जो तमन्ना है वो स्टार्ट करनी है। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी तक डिग्री के अंदर कुछ भी अचीवमेंट नहीं की होगी। मींस कुछ भी अचीवमेंट का मतलब ग्रेड्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस को उसको करना। ठीक है, आपकी डिग्री है, स्पेशलाइजेशन है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है, तो अभी तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिन्होंने अभी तक कुछ भी जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, प्रोजेक्ट्स पे जो भी एक्सप्लोरिंग का काम है, कुछ भी नहीं किया, ना करना है ना। तो वो अभी से माइंड बना ले कि यस अब ये वक्त आ गया है, ये 7th में इस प्रोजेक्ट्स कोर्स जो और भी पढ़ रहे हैं वो भी पास हो जाते हैं, मगर ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है इस पे काम करना, इसकी एक टेम्पो बनाना, वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, वो नहीं करना चाहते। तो अभी सबसे पहले तो एक माइंड बना लें कि यस ये एक अच्छी, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि सर जो है जो इस कोर्स में देखें हमने पूरे पूरे लेक्चर्स भी दिए, मींस के टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं, आर्टिफैक्ट्स भी डिस्कस करते रहे, मगर जितने भी और टीचर्स एफआईपी के पुराने रहे या उससे पहले भी रहे, वो सिर्फ कुछ सेशंस लेते थे और बस स्टूडेंट को कहते थे जब कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर देना। तो मैं थोड़ा सा सेशंस को कम करूंगा, बट ये है कि आपके आपके पीछे जो है ना वो कहते हैं कि एक चेक एंड बैलेंस होगा, ताकि आप लोग रेगुलरली काम करते रहे। अगर आपको रेगुलरली काम ना, कोई पूछे भी ना, और एट द एंड आपको सिर्फ ये कहोगे ये चीज सबमिट कर दें या इसकी असेसमेंट होगी, तो वो आप फिर एट द एंड कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर आप अगर चेक एंड बैलेंस टीचर कर रहा हो तो वो फिर है। सबसे पहले आपने सबसे पहला पॉइंट एफआईपी के अंदर करना है कि विलिंगनेस शो करनी है, डिटर्मिनेशन, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट क्या करना है एफआईपी के अंदर कि आपने अपना ग्रुप मेंबर चूज करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप इसके बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं कि सबसे पहले विलिंगनेस है, और फिर है कि आपको अपना प्रोजेक्ट का ग्रुप मेंबर चूज करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप मेंबर किसको चूज करें। आपकी 42 की क्लास की स्ट्रेंथ है तो एटलीस्ट आपके 21 प्रोजेक्ट्स बनते हैं, 21 इंटू 2 और 42 बन जाते हैं आपके। ठीक है, और अगर इक्का दुक्का कोई रह जाए आखिर में, ये नहीं है कि हर बंदा के जी मैं अकेला करूंगा, मैं अकेला करूंगी, ऐसे नहीं होता। वो फिर इतने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना बीइंग P1 और फिर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे जाके। तो इसलिए मेरे पास सारी बात आपकी क्लास की स्ट्रेंथ भी है, और इंशाल्लाह आपको डेडलाइन भी मैं नेक्स्ट क्लास तक का दे दूंगा कि आप ग्रुप मेंबर्स फाइनल करके, कईयों ने ग्रुप मेंबर्स फाइनल भी किए होंगे मगर वो फिर सोच लें और तैयार कर लेंगे। तो ग्रुप मेंबर को चूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप मेंबर उसको मैं सेकंड पॉइंट पे ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि ये लोग मिस कर जाते हैं। ग्रुप मेंबर उसको चूज करें जिसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन मांगी हो, जिसके साथ आपकी अलैग स्लैग बनती हो, जिसके साथ आपकी एक लिंकेज और एक बॉन्ड बनता हो, जिसके साथ आप प्रोजेक्ट में कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप इस प्रोजेक्ट को लेके चले डिग्री सक्सेसफुल। ये नहीं है कि आप
ऐसा कर लें कि भाई वो इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रांग है तो मैं उसको ले लूं या उसको उसके साथ ग्रुप मेंबर बना लूं। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है, मिल के काम करना होता है और मिल के ये वाला नहीं करना हम दोनों ने मिलके कोडिंग, हम दोनों ने मिलके इम्प्लीमेंटेशन दी, ऐसे कोई जवाब नहीं देना होता। आपने अपना ग्रुप मेंबर में क्या पार्ट किया और दूसरों ने किया, आपने पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स पढ़ा है तो उसमें जो टीम मेंबर है या ग्रुप लीडर है वो अपना भी परफॉर्म करता है, जो टीम मेंबर दूसरा है उसको भी टास्क परफॉर्म करनी पड़ती है जो एक ग्रुप लीडर देता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट डेट, सिलेक्शन ऑफ योर ग्रुप मेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसको आपने चूज करना है, ठीक है। और फिर जिसके साथ अगर नहीं जिनकी बन रही तो वो फिर मजबूरन जो है ना वो अकेला काम करता है या अकेला काम करती है जिसको खुद प्रॉब्लम है, जो समझता है मैं यार खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हूँ, मैं टैकल नहीं हो सकता या मैं खुद अपने ही शेड्यूल, तो वो अकेला काम करे और वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि फिर एट द एंड ऑफ द डे दोनों ग्रुप मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर के, ये मैं बात बता दूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि ग्रुप मेंबर आपने सिलेक्ट कर लिए, इसमें से ग्रुप लीडर किसको बनाना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप लीडर उसको, और ग्रुप लीडर ही ज्यादातर कोऑर्डिनेशन करता है, ये नहीं कि ग्रुप मेंबर नहीं डिस्कशन कर सकता, ग्रुप मेंबर नहीं मीटिंग कर सकता, ग्रुप मेंबर भी कर सकता है, मगर ग्रुप लीडर ज्यादा इन फ्रंट होता है या वो डिस्कस करता है या वो मीटिंग करता है। तो ग्रुप लीडर बनाना है और ग्रुप लीडर उसको बनाना है, दोनों ने बैठ के डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा जिसमें थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसमें थोड़ा सा इनोवेटिव हो, जिसमें कुछ ऐसा हो कि अगर एक ग्रुप मेंबर बाज़ औक़ात डीमोटिवेटेड है, काम नहीं कर रहा है, टेम्पो ऐसा बना तो उसको मोटिवेट भी करना है, बाज़ औक़ात टीम में स्पिरिट पैदा करनी है, एनर्जी पैदा करनी है, बाज़ औक़ात तड़के की जरूरत पड़ती है, अगर वो खुद भी काम नहीं कर रहा, खुद तड़का अपने आप को भी दिलाए और दूसरे ग्रुप मेंबर भी अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा सा तड़का दे, पॉजिटिवनेस होती है। अब ये देखें, ये यहाँ से आपकी प्रोफेशनल, जिस तरह आप इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां से एक अप्रोच, तभी जितने आपको अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने आपको कुछ कोर्सेज के साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कराए तो उन्होंने ग्रुप मेंबर बना के काम कराया कि, और ये कहा है कि आप अपना अपना रोल भी डिफाइन करें और उस तरह असेसमेंट के वक्त अपना बता सकें कि आपने उसमें क्या काम किया, आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस आर्टिफैक्ट के अंदर, इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने क्या अचीवमेंट किया, ताकि आपकी ग्रुप कोऑर्डिनेशन बढ़े और आपको ग्रुप में काम करना है, और ताकि जो लोग लीडरशिप की तरफ जा सके या टीम लीडर की तरफ जा सके, टीम लीडरशिप की तरफ, वो खुद टीम लीडर बनना वक्त के साथ साथ जाए और इसी तरह आगे जाके कैरियर में भी स्किल्स आती है। तो दैट्स वाई ग्रुप बनाना, ग्रुप मेंबर को सिलेक्ट करना और फिर उसमें से दोनों मिल बैठ के ग्रुप लीडरशिप जो टीम लीडर है उसको सिलेक्ट करे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, बट इसमें जो कुछ स्टेप्स देखने होते हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रुप मेंबर उसको बनाते हैं या जिसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, जिसको आपका पता भी होता है दोनों के दूसरे को कि इसकी डेवलपमेंट स्ट्रेंथ क्या है, इसकी डिजाइनिंग स्ट्रेंथ क्या है, या हमने जो आइडिया लिया हुआ है वो अगर पहले से आपने FYP से पहले ही डिस्कस या फाइनलाइज किया, माशाल्लाह आप लोग समझदार भी हैं, बिफोर कमिंग इनटू द FYP लोगों ने अपने ग्रुप मेंबर और प्रोजेक्ट के आइडियाज या काम करने का वो भी सोचा होता है, और ये नहीं है कि एक आइडिया आपने रखा और वही सेलेक्ट हो जाए, वो अप्रूव हो जाए। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट आपका अप्रूव ना हो, तो आपके पास 2-3 और आइडियाज होने चाहिए ताकि जो प्रोजेक्ट का जो भी इंस्ट्रक्टर है या FYP का जो इंचार्ज है वो उसको देख सके कि भाई ये वाला स्कोप सही नहीं है, इसमें अच्छा, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये चीज डालो। तो ये नहीं है कि आपने जो एक पॉइंट सोचा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए आपने मल्टीपल आइडियाज आपने अपने पाइपलाइन में रखने और वो सिर्फ सवाए अपने ग्रुप मेंबर और अपने जो इंचार्ज है उनसे डिस्कस करने के अलावा किसी से सिलेक्ट नहीं करने, डिस्कस नहीं करने, क्योंकि अगर डिस्कस करेंगे तो वो आइडियाज डेफिनेटली वो भी इनोवेटिव आइडियाज पे लेके काम कर सकते हैं और वो आप फिर उस चीज से बेनिफिट ना ले सके। तो उसमें बहुत सारी ग्रुप मेंबर को सिलेक्ट करते वक्त ये भी बातों का ख्याल रखना है कि इसकी डिजाइनिंग स्किल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग स्किल्स या इम्प्लीमेंटेशन स्किल से पहले कोऑर्डिनेशन, इसके साथ हमांगी हारमोनी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इम्प्लीमेंटेशन किसी की अच्छी हो या किसी की डिजाइनिंग स्किल अच्छी हो, मगर वो आपके साथ उसकी कोऑर्डिनेशन बनती नहीं है, ना आपने कभी काम किया है, तो ये फिर आ जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, डेफिनेटली वो जानते नहीं है, तो वो उनके लिए सजेशन यही है, जिस तरह कोई और आया तो वो खुद अपने रिस्पॉन्सिबल बने और वो खुद वो काम करे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये सयार मेरा पुराना स्टूडेंट है, तो वो सयार जो है अभी डेफिनेटली इनका किसी को ना स्टूडेंट को जानता है ना वो किसी को जानता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट उसके लिए मशवरा ये होगा कि वो अकेला काम करे।
अकेला अपने प्रोजेक्ट को ले और अपनी अकेला अपने चीज को टैकल करे, ताकि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और ना हो कि कोई और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराए या वो किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराए। तो उसके लिए तो ये सजेशन, इस तरह और भी कोई स्टूडेंट है। बाकी जो रेगुलर है वो अपने डेफिनेटली उन्होंने कोऑर्डिनेशन और ग्रुप मेंबर्स कोऑर्डिनेशन बन गई है, और जिन जिनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन बन गई है तो वो उसको कंटिन्यू या परसू करते हैं, या जो भी आपको बेहतर नजर आता है, समझ आता है। तो जो ग्रुप मेंबर की जो सिलेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके साथ कोऑर्डिनेशन, उसके साथ हमांगी हारमनी, और उसके साथ वो कहते हैं ना कि तालमेल, जो काम करने का पॉइंट व्यू से बात हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पे साथ साथ और स्किल्स भी आप एक दूसरे के देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, कोपिंग अप्रोच कैसी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है, और सीरियसनेस कितनी अच्छी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नॉन सीरियस है वो सीरियस होना शुरू हो जाए, खासतौर पे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और बेशक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में मैं थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ, वो कोई बात नहीं, मगर एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक राइट प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट करना, वो बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज होगी, ताकि उसको अच्छी वेटेज और अच्छी वर्थ बन सके जब हम उसके असेसमेंट करें या किसी और को भी दिखाया जाए। अच्छा, हमने कहा कि जी सबसे पहले आपकी विलिंगनेस होगी FYP1 के अंदर, फिर आपका ग्रुप मेंबर को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और उसकी हमने रीजन भी बताया कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर नंबर 3 जो है उसमें से ग्रुप लीडर को सिलेक्ट करना, जो टीम लीडर है, ये ग्रुप का जो लीडर है, जो कि पूरे उस प्रोजेक्ट को लेके चला। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 2 का ग्रुप है। जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर टीम्स होती हैं, मल्टीपल टीम्स के अंदर टीम की वो नंबर ऑफ, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन चैनल एक पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाए टीम में, उतने कम्युनिकेशन पाथ, कम्युनिकेशन चैनल या कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उसको मैनेज करना पड़ता है ग्रुप लीडर या मैनेजर ने। सो दैट्स वाई यहाँ से कोऑर्डिनेशन आपकी अच्छी होती है। तो 2 लोग अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर है तो 2 को टोटल को आपस में एक दूसरे मैनेज करना कोई इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किलात नहीं है। तो कोविड है या वो जो भी है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास ये स्काइप जूम सेशन टेक्नोलॉजीज है, आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, कोड शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो अपना अपना काम करके एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन रेगुलर बेसिस पे करते रहे तो काम हो सकता है। और P1 में ऐसे जितना ज्यादा मसला नहीं होता, P2 में लोग बातें कर रहे थे, मगर जिन्होंने, वो पंजाबी कहते हैं कि जड़े अथे भी कोड़े ओ मक्के भी कोड़े, मीन्स कि जिन्होंने कुछ काम नहीं करना उन्होंने कभी भी कुछ काम नहीं करना। तो जिन्होंने काम करना है उन्होंने काम करना है। मैं आपको एक सिर्फ एक मिसाल, इसलिए अपने टीचर एक मिसाल देता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन भी होता है। मैंने जब पेपर्स खत्म हुए थे और पेपर्स मार्किंग शुरू कर दी थी हम तमाम लोगों ने, मैंने 2 दिन यूनिवर्सिटी में, फ्राइडे और सैटरडे मुझे याद है, और फ्राइडे और सैटरडे में यूनिवर्सिटी में गया तकरीबन नाश्ता ही करके 11 साढ़े 11 बजे, और मैं 8:30-9 बजे वापस आया। तो मैंने 2 दिनों में तकरीबन 18 आवर्स, और उसमें अगर आप यूनिवर्सिटी में, ज्यादातर कोई उस वक्त इतने लोग थे भी नहीं, और लंच भी मैं अपने साथ लेकर गया था, तो 18-19 आवर्स में 1 आध घंटा आप रिलैक्सेशन में लगा ले। मैंने 18 आवर्स काम जाके उन दिनों में किया, और क्या काम किया जो कि काफी सारे लोगों ने काम नहीं किया। मैंने प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट्स, मैंने क्विजेस, मैंने असाइनमेंट्स, आपके कोर्स की नहीं, सब कोर्सेज की, मैंने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए, और उन दिनों में तकरीबन 80-90% मैंने अपने तमाम कोर्सेज किए। मैंने असाइनमेंट, क्विजेज, एक एक चीज की मैंने वेटेजेस मैंने मार्क की। ज्यादातर लोगों ने सेशन, जारी बात है, अपना कोई क्राइटेरिया रखा होगा या एट द एंड कोई क्राइटेरिया रखा होगा। 70-80%, आई एम नॉट नेमिंग एनी टीचर रेगुलर विजिटिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग जो आपको भी बखूबी पता है। मैंने एक एक पॉइंट की, आपके सब्जेक्ट में नहीं, हर एक सब्जेक्ट की, और मैंने मिसाल बताने के लिए भी किया कि अगर आप अपनी एफर्ट और एनर्जी करना चाहें तो वो दिन ना देखें या रात ना देखें, आप अपने काम को देखें। तो मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किया कि मैंने जब पढ़ाया है, जब मैंने LMS पे काम करवाया है, जब मैंने लोगों से काम निकलवाया है, काम किया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, SPM है, ऊज है या HCI, तो स्टूडेंट्स को क्यों फिर मैं एट द एंड आंख बंद करके नंबर दे दूं, यार तुम्हारे फाइनल में 50 में से 40 है, तुम्हारे सेशन में 17 बनते हैं, तुम्हारे तो 30 है, तुम 15 ले लो, तुम 14, ऐसे नहीं। तो लोगों के सेशन में अच्छे नंबर भी आए, और जिन लोगों ने खुद कोई काम परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने आर्टिफैक्ट नहीं जमा कराया, वो खुद रिस्पॉन्सिबल, उनको खुद पता है। अगर वो काम परफॉर्म करते तो उनके नंबर्स खुद जा रहे होते, देख लेते। सो दैट इज वाई, वो सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब काम करना है तो करना है, जब काम नहीं करना तो नहीं करना। तो जिसने नहीं करना उसे नहीं करना। एक स्लोगन है, इट इज वेरी इजी टू मेक थिंग्स हार्ड फॉर यू, और एक स्टेटमेंट, इट इज वेरी हार्ड टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। अब जब आपने आसानी अपने लिए बनानी है ना, तो आपने रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर काम करना है, रेगुलर असेसमेंट करनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है। तो जब आपने, वो कहते हैं इट इज वेरी इजी टू मेक थिंग्स हार्ड फॉर यू, कि ना करना सबसे आसान है,
नहीं पढ़ना कि नहीं करना, वो मिनट में पढ़ लेंगे, वो देखी जाएगी, वो पास हो जाएंगे, वो छापा मार लेंगे, वो यार किसी से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसा ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स और इसकी डिफरेंट थीम है। तो सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिवनेस लाए, ठीक है। वो आपकी प्रोफेशनल कोई काम है, आप जॉब्स कर रहे हैं या आपने कहीं ने कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अब मैं लेक्चर देने आया हूँ और मैं यहाँ पर खराटे लेता रहूं और मैं कहूँ जी मेरा मूड नहीं है, ऐसा कहीं। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर और सक्सेसफुल क्लासेस आपके सब्जेक्ट की एसपीएम की हुई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। और टीचर ने भी ली होगी, मगर रेगुलरली। और मुझे याद है कि कोविड से पहले भी हमने कुछ क्लासें ली थी, 3-4 ली थी, और उसके बाद मेरे ख्याल से आपके एलएमएस पे रिकॉर्डेड है 25-26 क्लासें। तो टोटल 29-30 क्लासेस आपकी हुई हैं एसपीएम की, और वो एलएमएस पे पूरा रिकॉर्ड पड़ा है और वो सेव है फाइल मेरे पास, वो सारे लिंक सेव है, लेक्चर सेव है सारे। तो ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो एक टीचर कंसिस्टेंट कितना है आपके सब्जेक्ट्स के साथ और दूसरे सब्जेक्ट के साथ, क्या आपको उसी तरह पढ़ा रहा है जिस तरह दूसरों को पढ़ाता है, क्या आपके साथ उसी तरह प्रोजेक्ट्स पे काम करा रहा है या दूसरों को कराता है? अगर तो वो कर रहा है तो वो सलाम और सलूट है उस टीचर को, ठीक है। तो इस तरह भी असेसमेंट और इस तरह भी आप अपने टीचर्स की एप्रिसिएशन उन चीजों को भी देखा करें डिफरेंट टीचर्स के साथ। तो कंसिस्टेंट डिजाइनिंग में एक स्किल एक आती है कि कंसिस्टेंट क्या आपका इंटरफेस या लेआउट्स है, वो सबसे मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी डिजाइन में लेके आना। तो एक बंदा कितना कंसिस्टेंट है पढ़ाने में, काम कराने में, गाइड करने में, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो फिर जब हम आ जाते हैं कि आप अपने ग्रुप मेंबर को चूज करते हैं, अपने ग्रुप लीडर को चूज करते हैं, फिर आ जाता है आपके पास आइडिया। सबसे जो फोर्थ पॉइंट है वो आइडिया की बात है, ठीक है। फोर्थ है कि आपके पास प्रोजेक्ट का आइडिया। अब आइडियाज क्या चीज है, नंबर फोर्थ पॉइंट। फिर सुपरवाइजर आएगा। आइडिया क्या है कि आपको जो आपके जो प्रोजेक्ट के जो इंस्ट्रक्टर है, P1 इंस्ट्रक्टर भी है, FIP का जो उस वक्त इंचार्ज है, FIP को जो देख रहा है, वो आपको आइडियाज क्या दे रहा है, ठीक है। एक वो वहां से एक आइडिया आता है कि जो आपका जो FIP का इंस्ट्रक्टर है वो आपको प्रोजेक्ट के आइडियाज क्या दे रहा है जनरल क्लास में, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास आइडियाज है वो क्या है, ठीक है। और फिर जो डिफरेंट टीचर्स हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं या जो आपकी फील्ड से हैं, हमारे पास माशाल्लाह 26-27 फैकल्टी की स्ट्रेंथ है, वो भी आपके पास शेयर हो जाएगी और आपके पास उनके नंबर भी शेयर हो जाएंगे। अब अपनी पसंद के जिनके साथ काम करना चाहते हैं उनको सुपरवाइजर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। और जो आपके प्रोजेक्ट या उनके पास कोई आइडिया हो तो अक्सर जब उनके पास सुपरवाइजर उनके पास मैसेज करके या उनसे वो भी तरीका कर बताऊंगा कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है, तो वो आपको बताते हैं कि आपके पास क्या आइडिया है। वो खुद से शेयर नहीं करते क्योंकि FIP आपने काम करना है, आपके पास क्या आइडिया है उसमें फिर वो देखते हैं कि या इस लेवल का है या इसमें इतना स्कोप है कि ये FIP एज अ प्रोजेक्ट हो सके, एक्सेप्ट हो सके। अगर नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि यार ये सही नहीं, कोई और बताए। तो मल्टीपल आपके पास 3-4 आइडियाज होने चाहिए, उनमें से कोई एक क्लिक होता है तो वो उसमें से अगर कोई उसका स्कोप में कमी बेशी है उसके काम के अंदर तो वो उसमें एडिशनल कोई चीजें डाल के वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पे काम करें। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये भी करेंगे कि मैं अपने आइडियाज भी नेक्स्ट सेशन में कुछ शेयर कर लूंगा, कुछ बताऊंगा, जनरल भी बताऊंगा। फिर आपके पास भी अपने आइडियाज होंगे और फिर मैं एक इंशाल्लाह एक सेशन भी क्रिएट करूंगा जो है इंडस्ट्री से हमारे जो पुराने ग्रेजुएट्स हैं माशाल्लाह जिनका ओवरऑल टेक्निकली एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, उनको ज्वाइन करके उनसे भी थोड़ा थोड़ा वो अपना तारुफ भी कराएंगे, कब ग्रेजुएट हुआ और कहाँ करंटली जॉब करें, किस पोजीशन पे है, ताकि आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया हो सके। तो उनका एक सेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो अपने कुछ लिस्ट के मैं कहूँगा कि तकरीबन 3 से 5 आइडियाज बताएं कि इस तरह का है और इस टेक्नोलॉजी में इस चीज़ पे जो लेटेस्ट आजकल के काम करें। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट हो जाएगा कि वो भी अपने आइडियाज शेयर करें और अपने जो 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 कॉन्टेक्ट्स हैं या जो उनके ईमेल आईडीज हैं वो चीजें भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट करना है या इनसे गाइडेंस लेनी है वो आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं उन चीजों को और ले सकते हैं। तो वो भी है डेफिनेटली अलुमनाई पे। मैं खुद भी एक एज अ मॉडरेटर हूँ जो अलुमनाई पैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक सेशन हम कर सकते हैं उनकी गाइडेंस वगैरह के हवाले से।
अच्छा, अब जो है उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि आइडियाज़ आपको इंस्ट्रक्टर देते हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं और इंडस्ट्री के जो कुछ एक्सपर्ट हैं टेक्निकल, उनसे भी आपको आइडियाज़ मिलते हैं। लेटेस्ट जो आजकल जो काम हो रहा है, लेटेस्ट किस तरह के एप्लीकेशंस पे काम हो रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, किस फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है, ताकि आप नोट करें और उसको सुन सकें। प्लस फिर क्या है कि अब आपने अमंग द डिफरेंट आइडियाज, जिस तरह आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना सॉफ्टवेयर में, स्कोप मैनेजमेंट में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे पड़े होते हैं मगर किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि आप अपने रिसोर्स में से आईटी की स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनाते हैं और अपने रिसोर्सेज को देखते हुए किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो वही अब आपने करना है कि आपके पास बेशुमार प्रोजेक्ट के आइडियाज आ जाते हैं, खुद से भी है, आपने कुछ खुद से भी सोचे हुए हैं, कुछ आपको इंस्ट्रक्टर दे देते हैं, कुछ आपको टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं जो वो कुछ शेयर करते हैं आइडियाज, और कुछ आप खुद से भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेशुमार आइडियाज होते हैं। फिर अब अमंग द वेरियस प्रोजेक्ट आइडियाज, देखिए हम वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो चीजें जो बातें हैं, वो चीजें अप्लाई कर रहे हैं। अब अमंग द वेरियस प्रोजेक्ट आइडियाज किसको सिलेक्ट करना है? अब उन्होंने काफी सारी बातें देखनी है कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लेवल का हो। ठीक है, अभी फाइनल प्रोजेक्ट के लेवल का भी आसास आपको पता लग जाएगा कि ऐसा ना हो कि वो एक कोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट लगा। आप कहिए जी मैंने इस कंपनी का डेटाबेस बनाना, तो वो तो डेटाबेस का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसमें स्कोप का भी लेवल और उसमें रिसर्च ओरिएंटेड भी चीजें हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम हो, या उसमें नई आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज करनी हो, नए फीचर्स बनाने हो या नए कुछ उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और मार्केट ओरिएंटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लाइंट के लिए काम करें, क्लाइंट्स ढूंढे। जिस जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं या उसके लिए कोई क्लाइंट खास तौर पे ढूंढे, और कोशिश करें कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम करें, किसी के लिए काम करें, हवा में काम नहीं करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काम अगर आपने करना है तो कोशिश करें कि क्लाइंट ढूंढें और उन क्लाइंट के लिए काम करें, उन क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लें, उन क्लाइंट के लिए काम करें, और कोशिश करें कि उनके साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट, ऐसी डील बनाएं कि आप उनसे उनको बेनिफिट तो दे सकें, या उनसे मॉनेटरी एस्पेक्ट हुए से, यानी एक दाद तो मिल ही जाती है मगर मॉनेटरी एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई फायदा हो सके, कोई आपको एक प्रोजेक्ट की डील बना सके आप। ठीक है, और अमंग द वेरियस जो प्रोजेक्ट आइडियाज है, फिर इसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लेवल का कौन सा प्रोजेक्ट है और लेटेस्ट क्या चीज उस पर काम कर रहे हैं, क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर नई इनोवेशन क्या चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर नई क्या चीज है, यानी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो सबने पहले एक बनाया हुआ है, मगर उसमें कौन से ऐसे फीचर्स या कोई ऐसा मॉड्यूल या वो जो ऐप ही कोई ऐसी हो जो अभी तक किसी ने ना बनाई हो, नया आइडिया। तो क्योंकि आइडिया ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है ना, बाहर OLX क्या था, सिंपल एक आइडिया ही था। ठीक है, वो करते करते कहाँ तक पहुंच गए। तो वो एक इंडिया की एक ऐड थी जो अभिषेक लेके चलता था कि व्हाट एन आइडिया सर जी। तो आइडिया ही मेन इंपॉर्टेंट है और आइडिया ही बिकता है। पाकिस्तान में तो आइडिया की कदर नजर नहीं की जाती, मगर बाहर के मालिक में आइडिया ही सेल आउट होता है और आइडिया भी सेल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वेरियस प्रोजेक्ट में से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किसको करना है। ठीक है, उसमें आप अपने सुपरवाइजर की गाइडेंस ले सकते हैं। प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए अपने ग्रुप मेंबर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये वाला एक आइडिया है कि उसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रेंथ का मतलब दूसरे ग्रुप मेंबर की स्ट्रेंथ का मतलब है वो अगर हम किस टेक्नोलॉजी में उसकी स्ट्रेंथ है, मेरी किस टेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथ है, तो हमने कौन सी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना है। याद है आर्किटेक्चर की बात, रफ प्रोसेस मॉडल में इलेबोरेशन फेज, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या स्टेबल है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, कौन सी फ्रेमवर्क्स, कौन से अप्रोचेस, कौन से मेथड्स, ये क्या चीज चूज करनी है। तो दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन करके, अब ये है कि एक में आप कह रहे हैं जी PHP, एक है .NET, एक उसकी PHP में स्ट्रेंथ है, आपकी .NET में, और दोनों में पॉसिबल सोल्यूशन, मगर आप करें क्या, एक को .NET आती है, एक को PHP में आती है। फिर एक मीडियम फैसला कि किस में कौन बेहतर है, या कौन ग्रुप लीडर है, या कौन उसमें एक इनिशिएट लेगा, और फिर किस तरह वो लेके चलना है। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है और हम आइडियाज पे बाद में आएंगे, नेक्स्ट सेशन पे आएंगे और उस तक हम इंशाल्लाह वो करेंगे। अब ये चीज होगी कि अमंग आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में आपके सुपरवाइजर आपको मदद देते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर आपको मदद देते हैं, और फिर आप के जो डिफरेंट टीचर्स हैं फैकल्टी में, आप उनके पास अपने कुछ आइडियाज डिस्कशंस के लिए लेके जाते हैं। अब ये देखें ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में बड़ा मुश्किल है कि लोगों को टाइम देना, ये सब लोग बिजी शेड्यूल में होते हैं। तो आपने सिर्फ सिलेक्ट उसको करना है या डिस्कस उनके साथ करना है जिनके साथ आप प्रोजेक्ट
को लेके चलना चाह रहे हैं, जिनके साथ आप गाइडेंस करना चाह रहे हैं। अब आप देखें कि 7B में आपकी 42 स्ट्रेंथ है और 7A में भी 40 के प्लस स्ट्रेंथ है। तो अगर आप 80 लेके चले और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट भी हो तो 10 स्टूडेंट अगर डाले 90, तो 90 का मतलब है 45 प्रोजेक्ट्स। 45 प्रोजेक्ट्स ये हैं। और अगर एमएससी के लेके चले, जो एमएससी 4 अब फाइनल सेमेस्टर में है, इसके बाद एमएससी का कोई बैच नहीं है और तकरीबन वो 18-20 स्टूडेंट है या 18 इस तरह है, तो उनमें भी 10 प्रोजेक्ट अगर आप डाल लें तो 55। तो एवरेज अगर आप देखें 55-60 है और 25-26 लोग फैकल्टी मेंबर है और 25 2s आर 50 और 25 3s आर 75। तो तक अप्रोक्सीमेटली हर जो फैकल्टी मेंबर है वो 2 प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करेगा, जिसमें बीएस और एमएससी। एमएससी का प्रोजेक्ट जो है वो विद इन अ सेमेस्टर कंप्लीट होता है, मतलब यानी 4-5 मंथ्स का जो अप्रोक्सीमेटली विद एग्जाम आफ्टर एग्जाम जो टेन्योर टाइम मिल जाता है। तो जो बीएस है वो आफ्टर 1 ईयर है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 पर जो जितने भी सुपरवाइजर हैं वो एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स जो है ना वो सुपरवाइज करें, सो दैट ज्यादा भी कर सकते हैं बट उनके पास बर्डन हो जाता है, क्योंकि उनके पास फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अभी जो 7 से 8th में गए मेरे पास आई थिंक सो 4 प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो भी इम्प्लीमेंटेशन फेज में अब शुरू हो रहे हैं काम, उनको भी साथ साथ थोड़ा सा देखना है, अपने कोर्सेज भी हैं। तो एटलीस्ट उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो एटलीस्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एवरी सुपरवाइजर कैन, एवरी टीचर कैन सुपरवाइज द प्रोजेक्ट्स। तो आपके पास प्रोजेक्ट का आइडियाज क्या है, कौन कौन से सुपरवाइजर्स हैं, फिर किन के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन या बनती है। ये नहीं है कि हर स्टूडेंट आपके कि जी मैंने इसके साथ करना है। तो ये सुपरवाइजर की भी चॉइस है कि वो किन किन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करता है या किन किन लोगों को सिलेक्ट करता है। तो एटलीस्ट ये देख ले, ये भी बड़ी चीज है, एक बेनिफिशियल है और देखनी पड़ती है कि उनके पास अवेलेबिलिटी और काम का लोड क्या है। और अच्छे स्टूडेंट, हर सुपरवाइजर ये भी चाहता है कि यार मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हों जो खुद भी माशाल्लाह खुद से ही इनिशिएटिव और खुद से काम करने वाले हों। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है और इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे, अच्छा फिर ये है कि आपको इंशाल्लाह शेड्यूल भी मिल जाएगा कि जिस तरह मैंने एक पहले आपको टास्क दे दिया कि नेक्स्ट वीक में आपके जो सीआर है वकार, उसके बाद पूरी एक लिस्ट तैयार होगी और वो आप अपने जब भी ग्रुप मेंबर फाइनल करेंगे, इसलिए वही है पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे आपकी ग्रुप मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन होगी है और वो अपने ग्रुप मेंबर की एफआईपी के जो ग्रुप्स हैं टोटल नंबर 1 2 3 4 और उसमें ग्रुप लीडर कौन है, दोनों से वो ओके होगा तो फिर वो नोट करेगा, दोनों ओके करेंगे तो वो नोट होगा। ये ना हो कि एक ग्रुप मेंबर को पता ही ना हो, उसका नाम वो भी लिख रहा हो वो भी लिख रहा हो और वो ग्रुप मेंबर के तो ओके, तो ये तो उधर भी चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपने करना फाइनल किया होगा और अच्छी बात है। सैटरडे को हम कोशिश करेंगे इस सैटरडे को एक सेशन करें आइडियाज का, और वो इंडस्ट्री वाले भी कुछ लोग लेके सेशन आइडियाज लें ताकि आपको जल्द से जल्द आइडियाज की एक पता लगना शुरू हो जाए और आप उस पर भी अपने पास भी आपके पास जो आइडियाज है वो भी नोट करें, उनमें से भी कोई आइडिया क्लिक होता है क्योंकि वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप उसको बार बार सुन सकते हो कि यार इसने क्या आइडिया दिया था, उस पर क्या बताया था। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस पर जल्द से जल्द काम करें। और उस पर तो हम सबसे पहले हमें होता है कि आपने ग्रुप मेंबर फाइनल करना होता है, ठीक है, और ग्रुप मेंबर के साथ साथ फिर जो नेक्स्ट टास्क होती है कि आपने अपने एफवाईपी का प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना होता है। अब रजिस्टर मुझे ही कराना डेफिनेटली है, मैं ही डील कर रहा हूँ आपके सेक्शन को। उसमें रजिस्टर का मतलब ये है कि जो पहले वो कोई चीज नोट करा देगा वो कोई और प्रोजेक्ट नहीं ले सकता, ठीक है। और ये भी चीज मैंने बताई हुई है कि जो पिछले सेमेस्टर में जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो 8th सेमेस्टर में गए हैं या ग्रेजुएट हुए हैं, तो खासतौर पे जो भी 8th सेमेस्टर में गए हैं वो प्रोजेक्ट कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। जो भी आपके जो सीनियर हैं, जो उनमें कोई दोस्त यार भी होते हैं, क्योंकि वो लिस्ट मेरे पास भी सब पड़ी हुई है, उनमें से वो कोई आइडिया जब आप बता रहे होंगे कि सर ये हमारे आइडिया क्लिक हुआ है, हमने सुपरवाइजर से बात की है, तो ये आइडिया अभी प्रपोजल की बात नहीं, आइडिया रजिस्टर करने का मतलब है वो टाइटल थीम रजिस्टर करना। जब वो कोई करा लेगा तो वो कोई और दूसरा रजिस्टर नहीं करेगा। इसलिए ये आपको बात बिल्कुल पता है कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर ये है कि जो सबसे पहले अपना थीम या वो एक आइडिया वो चीज रजिस्टर करा देगा, उस तरह का कोई प्रोजेक्ट आप कोई और मेंबर या वो नहीं ले सकता। वो इसलिए इस चीज को ख्याल रखना है और इस पे जल्द से जल्द काम करना है। इसीलिए ये बड़ी ट्रिकी और इम्पोर्टेंट चीज होती है। और जो अपने थीम को या जो अपने ग्रुप मेंबर और अपने पहले आइडिया को रजिस्टर करा देगा तो वो फिर दूसरा कोई और
ग्रुप मेंबर नहीं ले सकता। इसलिए जिन लोगों ने अपने आइडिया या ग्रुप मेंबर या अपने सुपरवाइजर को माइंड में सोच के रखा हुआ है, तो वो जल्द से जल्द जो है आप ग्रुप मेंबर का बेशक इंकशाफ आप अगर वो नहीं करना चाहते हैं, जो एफआईपी का ग्रुप है और अपने प्रोजेक्ट खास तौर पे प्रोजेक्ट आइडिया का खास तौर पे, तो वो अगर नहीं करना चाहते तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जो ग्रुप लीडर है कि भाई इस तरह तो वो भी बात हो सकती है। और दूसरा ये है कि आपने ग्रुप मेंबर का बताना है, अपने उसको जो वकार है प्रोजेक्ट के जो टॉपिक है वो आप बेशक वकार को ना बताएं, ठीक है, वो शेयर नहीं करना। और अगर वो टॉपिक कोई और अभी लेके चल रहा हो तो वो फिर आप बता देंगे ये टॉपिक हो गया हुआ है, मगर वो लाजमी नहीं है कि मैं वो टॉपिक अप्रूव भी करूं, ठीक है ना। तो वो ये हो सकता है कि अभी डेफिनेटली टाइम है, ये नहीं कि अभी ये टॉपिक हम एक हफ्ते के अंदर फाइनलाइज करें, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें भी हम टाइम रखेंगे। मगर टॉपिक का जो है ना वो मेरे से ही वो इनबॉक्स करें, जो ग्रुप मेंबर है ना या ग्रुप लीडर है, जो भी टॉपिक वो माइंड में है या आइडिया माइंड में है, अभी अभी आप सैटरडे को सेशन लेंगे या नेक्स्ट में एक सेशन लेंगे, सैटरडे को मैं अपने को आइडियाज दे दूंगा, जो ट्यूसडे की क्लास होगी उसमें इंडस्ट्री के, क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों के पास टाइम नहीं होगा, वो सैटरडे इज द बेस्ट टाइम कि वो लोग भी थोड़ा सा इनपुट दे सके और इंशाल्लाह मैं लाइन अप करूँ, वो बेनिफिशियल है। कैसा है वकार आइडिया, ठीक है ना? एग्जैक्टली सर, जबरदस्त है। क्योंकि उनके उनके पास भी टाइम नहीं होता, वो सब लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, तो सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि बाहर के ममालिक में भी जो लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं, कुछ बाहर के ममालिक में कर रहे हैं, कुछ सीनियर्स हैं, तो माशाल्लाह उन सबको ऑन बोर्ड लेके चलें, जो अपने सॉफ्टवेयर हाउस लेके चल रहे हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा आइडिया दें तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। सर यस सर, ठीक है ना, वो अपना तारुफ भी कराएंगे, कब ग्रेजुएट हुए और किस साल में मतलब ग्रेजुएट हुए, और अभी करंटली कितना एक्सपीरियंस है, किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा मार्केट के ट्रेंड्स और थोड़ा थोड़ा सा अपना अपने जो एक्सपीरियंस है उसके आइडियाज शेयर करेंगे, तो बड़ा जबरदस्त एक हो जाएगा। हर बंदा अगर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अगर 10 मिनट्स ले और अपने आप 10 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट वाइंड अप करे, तो अगर 5 6 8 बंदे हो तो घंटा 1.5 घंटे का सेशन बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, और फिर अपने आइडियाज भी हम साथ साथ और भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा होगा, जितने अच्छे आप लाइनअप में लेंगे मेंबर, तो उस पर भी हम वकार डिस्कस कर लेंगे कि वो सेशन कैसे किया जाए। आया ये जूम सेशन ठीक होता है, इसी पे ठीक रहें, और उनको वेब कैमरा आप अपना अपना ऑन कर लें ताकि वो तमाम लोग उनको देख सके और सुन तो सकेंगे, देख सकेंगे, ऐसे ही है ना। जूम ठीक है मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें 40 मिनट की मीटिंग होती है, 40 मिनट्स के बाद हमें दोबारा जनरेट करनी पड़ेगी मीटिंग। दोबारा कर लेंगे ना जनरेट, तो दोबारा कर लेंगे सारे लोग जो है। चलें ठीक है सर, फिर जबरदस्त हो जाएगा। जूम पे अच्छा सही रहता है, इसमें तो कर लेंगे, ग्लिचिंग भी नहीं जूम पे होती। सही है ना डिस्टॉर्शन है ना, वो आप समझ ले कोई एटेन्युएशन है, डिस्टॉर्शन नहीं, और बड़ा क्लियर होती है वॉइस, और सब लोग उसको सुन भी सकेंगे, और उसको खास तौर पे रिकॉर्ड करेंगे तमाम लोगों के लिए, और बेनिफिशियल हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि दूसरे सेक्शन की जो इंचार्ज है मैडम और उनके स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करें, ताकि जो है वो तमाम लोग उसको उससे मुस्तफीद हो सके, ठीक है ना, दूसरे सेक्शन वाले भी, ताकि वो इंडस्ट्रियल टॉक से, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो स्ट्रेंथ, वो ना क्लास की स्ट्रेंथ भी देखें 70-80 तक पहुंची होगी उस दिन, ज्यादा ही होगी। फिर पता लगेगा कि सर की कॉल, और वो कहते हैं ना सर की कॉल और लबैक हो सारे, फिर आवाम पीछे होती है। यस सर। अच्छा जी, आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आपने अपने ग्रुप मेंबर और अपने आइडियाज को लिस्ट डाउन करना होता है, अपने सुपरवाइजर से भी डिस्कस करना होता है, जो सुपरवाइजर अभी ओके तो नहीं होता, मगर डिस्कस करना होता है जो आपने माइंड में सुपरवाइजर रखे होते हैं उनके साथ आइडियाज, और जिस आइडिया पे वो क्लिक होता है, फिर साथ साथ कोऑर्डिनेटर को भी देखना होता है कि कोऑर्डिनेटर ये टाइटल को अप्रूव कर रहा है या वो इसको अलाउ कर रहा है, या किसी ने वो लेना पहले से ना किया हो प्रोजेक्ट, या किसी ने लेना लिया हो, तो अगर वो अलाउ करता है तो फिर वो रजिस्टर करेगा और फिर आप उस पर काम करेंगे। फिर प्रपोजल का पैटर्न आपके साथ शेयर होगा, फिर एनालिसिस डिजाइन, इंशाल्लाह जो बेस्ट रिपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मेरे स्टूडेंट्स की कुछ चल रही होती है, अभी भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने काम किया है, शायद आप नाम जानते होंगे, हसनैन एक लड़का है और हसन है, दो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं जो 8th सेमेस्टर के अभी डेमो दे चुके हैं। आउटस्टैंडिंग उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए वो मेडिकल बिलिंग सिस्टम बनाया, एक लैंड बेस्ड भी एक सपोर्ट नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, और GRMC बनाए हैं, उसमें एक CR का नाम सुना होगा वकार ने, हमजा एक लड़का है,
आपने हमजा का नाम सुना होगा जी यस वकार। सर सुना है। जी यस सर सुना हमजा, है मैंने। तो जो हमजा और जो दूसरे हमजा वगैरह ने GRMC ग्रेजुएट रिसर्च मैनेजमेंट, अभी एक मेरा एक लड़का है वो हमजा एक और है जो भी 8th सेमेस्टर में गया, वो यूनिवर्सिटी के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा है। बट आस्ता आस्ता इसी तरह जो नए कैंपस में गए आस्ता आस्ता इस तरह हम और अच्छे सॉल्यूशंस और अच्छे और प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे और यूनिवर्सिटी को जरा और डिपार्टमेंट को और ऑटोमेट करने के लिए और एप्लीकेशन बनाए सके। FIP प्रोजेक्ट भी बनाए हुए मेरे स्टूडेंट्स ने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए वो लोगों के लिए बनाए हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम डिप्लॉय कराएंगे। तो जी इंशाल्लाह फिर वो यही होता है कि रिपोर्ट जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा बेस्ट उसी पैटर्न को लेके फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाई गई है। उसमें से मैंने गलतियां भी काफी निकाली थी, उन लोगों ने काफी गलतियां उसमें से ठीक भी की है। तो ये नहीं है कि अपनी वो पुरानी कोई रिपोर्ट का पैटर्न उठा लें और आप अपनी ऊस की रिपोर्ट जो आपने बनाई है उसी पैटर्न को लेके चले। मैं आपको प्रोवाइड इंशाल्लाह कर दूंगा वक्त के साथ साथ, तो आप उसी पैटर्न को लेके आप चलेंगे। फिर मैं ये वक्त के साथ साथ ये बताऊंगा कि प्रपोजल का पैटर्न क्या क्या है, किस तरह करना है, फिर एनालिसिस में क्या क्या आपने आर्टिफैक्ट बनाने हैं और डिजाइन में क्या क्या बनाने हैं, कब तक एनालिसिस, किस वीक से किस वीक तक एनालिसिस चलेगा, किस वीक से किस वीक तक डिजाइन चलेगा। ठीक है, ये सारी बातें। तो जी कोई क्वेश्चन करना चाहता है, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। कोई सेशन और लाजमी FIP के जो ग्रुप्स हैं आपके बॉयज के और गर्ल्स के, वहां पर उस पे लाजमी सेशन के हवाले से कमेंट्स किया करें। कोई किसी ने कोई चीज पूछनी हो, कोई क्यूरी करनी हो, तो आप क्यूरी कर सकते हैं। आप वहां पर जो सेशन है उसकी एप्रिसिएशन या कोई चीज क्लिक नहीं हुई या कोई चीज पूछनी हो, वो आप वहां पर क्यूरी कर सकते हैं। और कोशिश किया करें जब आपने क्वेश्चन पूछना हो ना, तो वॉइस नोट में कर दिया करें, वो आसान होता है समझना, और उसका वॉइस नोट में मैं रिप्लाई कर दूंगा। बॉयज के ग्रुप्स सेपरेट रखे हुए, गर्ल्स के ग्रुप सेपरेट इसलिए रखे हुए सिर्फ आपकी क्लास में नहीं, बाकी सब क्लासेस में, ताकि एक जो वो कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी है या वो सब एक डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट टैकल भी हो सके, और वो नंबरों का वो एक सीन होता है, मोबाइल नंबर सामने विजिबल ना हो, वो सीक्रेसी भी एक रहती है। तो वो इस वजह से मैंने रखा था। मैं इवनिंग का एक स्टूडेंट था, नहीं सर मैं ना मैनेज करूं, मैंने कहा आप ना मैनेज करें बेटा, ये मैं काम कर चुका हूँ, अलहदा मैनेज होगा और वो अलहदा अपना डील करेंगे। तो कोई आपके GRs वहां पर होती है गर्ल्स में, और बॉयज के जो क्लास में रिलेटेड है वो अपने ग्रुप में लीड कर रहे होते हैं। तो जी कोई चीज है आप कहना चाहे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई शेयर करना चाहे, तो जो भी कोई क्यूरी हो वो आप लाजमी करें। और FIP के हवाले से आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड तक आपको बहुत सारी और चीजें मिलना, पाइल अप होना शुरू हो जाएंगी, सामने मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ग्रुप मेंबर है, ग्रुप लीडर सेलेक्ट करना है, और जो नेक्स्ट ट्यूसडे की क्लास है उससे पहले कंप्लीट लिस्ट 42 है ना, उनमें से कोई रह ना जाए, नहीं तो उसको चपेट पड़ेगी। उसके साथ ये चपेट पड़ेगी, उसको मैं सेशन से उठा के बाहर फेंकूंगा। जब उसको सेशन से उठा के बाहर फेंकूंगा ना, फिर उसको देखो समझ आएगा कि यार मुझे गाइडेंस तो मिल ही रही, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ठीक है, तो उसको फिर मैं आने नहीं दूंगा। तो इसलिए ख्याल करें कि जो है डेडलाइन को फॉलो करते जाएंगे, तब आप उसको अचीव करेंगे। तो सैटरडे का सेशन तो बहुत इंशाल्लाह जबरदस्त होना है, ये जो सैटरडे है, क्योंकि उस पे जो है हम टेक्नोलॉजी टेक टॉक और एक वेबिनार टाइप सेशन भी कर सकते हैं, और उसको हम इंशाल्लाह FIP के हवाले से जब रिकॉर्ड हो जाएगा उसको YouTube पे बाद में चढ़ा भी देंगे तमाम की गाइडेंस के लिए भी। जी एनीवन कैन आस्क और वांट टू शेयर समथिंग, फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट। जी वालेकुम सलाम सर। वो वकार ने क्लास से पहले सर एक लिस्ट बनाई थी FIP के लिए सर, उसने ग्रुप में कॉल की थी सर, वो शायद उसके पास लिस्ट हो सर, वो कंप्लीट कर चुका था काफी हद तक, जो जो जिसका प्रोजेक्ट मेंबर है वो मुझे बताते। जी अच्छी बात है, डेफिनेटली पता होता है कि भाई आगे क्या करना है। ग्रुप मेंबर तो बनना ही है डेफिनेटली, तो आपके पास चॉइस है। जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, वकार से कोऑर्डिनेट करके अपनी जो अफाम व तफहीम है सेटिंग करनी है या अपना फाइनलाइज करना है, तो वो एक दो वकार आप ग्रुप मेंबर से भी पूछ लीजिएगा, कोई सेशन बुला के ना वकार सबसे, मतलब फॉर एग्जांपल नाम लिए A और B, ओके है जी, ओके है जी, A और B का नाम किसी और के साथ नहीं है, ओके है। ग्रुप लीडर कौन है? A है, A ओके है जी, ग्रुप लीडर आप ही हैं, ठीक है, ग्रुप लीडर कंफर्म। बाज़ का जैसे ग्रुप मेंबर में होता है, पता ही नहीं होता यार मैं मुझे ग्रुप लीडर बना दिया। चलो जी ये सेशन एंड हो जाएगा। जो कोई क्यूरी है और सब्सक्राइब करें वो मेरा चैनल भी जिन्होंने नहीं किया, और दूसरों को भी ग्रुप मेंबर्स में शेयर करें, ताकि वो लोग भी फिर वक्त के साथ साथ मुस्तफीद हो सके, उन चीजों के साथ हम ज्वाइन कर सके। ठीक है जी, इंशाल्लाह जो भी सेशन होंगे FIP के हवाले से भी वो भी उस पर हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ओके सर, थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह वक्त के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो जो स्टेप्स हैं वो फिर आपके साथ में वीकेंड पे भी शेयर करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अपकमिंग है जो आपने ग्रुप मेंबर